आइए हम आज के वचन को सुनते हैं। परमेश्वर का आत्मा आप सबको आशीष कर देने के लिए जा रहा है परमेश्वर के लिए। उत्पत्ति 9 अध्याय। परमेश्वर का नूह के साथ वाचा बांधना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र के सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने नूह को आशीष दिया, नूह के पुत्रों को परमेश्वर ने आशीष दिया और कहा, फूलो फलो और बढ़ो, पृथ्वी में भर जाओ और पृथ्वी की सारी चीजें जो हैं, जानवर पशु पक्षी, सब चीजों पर अधिकार रखो। ये तुम्हारे वश में मैं कर देता हूँ। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों में से मैं लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक भाई के बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु का वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करो और भर जाओ, परमेश्वर ने कहा। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए जल प्रलय ना होगा, फिर जल प्रलय ना होगा। परमेश्वर ने कहा, अब तो मैंने सब कुछ नाश कर दिया है, लेकिन अब मैं जल प्रलय नहीं करूंगा, अब मैं सारे प्राणी को नाश नहीं करूंगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब से के साथ मैं युग युग की पीढ़ियों के लिए वाचा बांधता हूँ। उसका ये चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी में बादल को दिखाऊं, परमेश्वर ने कहा, तब तुमको धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा है, जो मेरी बात है, परमेश्वर ने कहा, वो सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी रहेगी, उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। आज जो बादल होता है, हम धनुष देखते हैं, वो धनुष से परमेश्वर ने ठहराया है, और परमेश्वर उस धनुष को दिखाकर मनुष्य को ये बात बताना चाहता है कि जिस प्रकार मैंने 40 दिन 40 रात वर्षा करके पृथ्वी को नाश कर दिया, क्योंकि पृथ्वी बिगड़ गई थी, मनुष्य पापी हो गया था। अब ये मेरा वाचा का चिन्ह है कि जब बादल होगा तो धनुष होगा, और धनुष देखकर तुम मेरी वाचा को याद कर लेना, मेरी बात को तुम याद कर लेना। परमेश्वर ने कहा कि मैं अब उस तरह से नाश नहीं करूंगा, उस तरह से बारिश नहीं करूंगा कि जिससे मनुष्य जाति नाश हो जाए, जानवर पशु नाश हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पर कहा, जो मैंने नाश किया पृथ्वी को पूरा, अब उस पृथ्वी को मैं दोबारा नाश नहीं करूंगा, इसलिए मैं आसमान में अपना धनुष रख देता हूँ। जब ये बादल होगा, धनुष दिखाई देगा, तुम मेरी वाचा को याद कर लेना, मेरी बात को याद कर लेना कि मैंने तुमसे वाचा बांधी है कि मैं अब इस पृथ्वी को बारिश के द्वारा नाश नहीं करूंगा, जल से नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे साथ जीवित शरीरधारियों प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिसमें सब प्राणियों का विनाश हो। 16 वचन में लिखा है, बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के ये सदा की वाचा को स्मरण करूंगा
जो परमेश्वर के और पृथ्वी भर के सब जीवित शरीरधारियों प्राणियों के बीच बंधी है। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही होगा। हालेलुया। किससे कहा? नूह से कहा। क्या कहा परमेश्वर ने? कि ये जो धनुष है ये तुम्हारे और हमारे बीच में चिन्ह है। मैं ऐसी पृथ्वी को दोबारा नाश नहीं करूंगा। नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले हुए सेम, हाम और एपेद थे, और हाम कनान का पिता हुआ। नूह के तीन पुत्र ये ही हैं और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। तब दुनिया फिर से दोबारा इतनी बड़ी हुई। नूह के द्वारा, नूह के वंश के द्वारा, फिर उनके वंश के द्वारा, फिर उनके वंश के द्वारा सृष्टि दोबारा से स्थापित किया परमेश्वर ने। हालेलुया। सब चीजों को परमेश्वर ने दोबारा से, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, सारी पृथ्वी पर वंश फैल गया। इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। यानी जब परमेश्वर ने सब कुछ नाश कर दिया था तब परमेश्वर ने नूह को सिर्फ बचाया था, नूह के परिवार को बचाया था। हालेलुया। और उन्हीं के द्वारा दोबारा मनुष्य पृथ्वी पर फैल गए। नूह के वंश जो हुए, उनके बच्चे जो हुए, उनके बच्चे जो हुए, उन्हीं से लिखा है, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। हालेलुया। नूह किसानी करने लगा, खेती बाड़ी करने लगा। नूह उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब सेम और एपेद दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। तब नूह का नशा उतर गया। तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। आज बहुत सारे लोग नशा करते हैं, नशे में ऐसी ऐसी चीजें कर जाते हैं जो उनको पता ही नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा, सेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान सेम का दास है। ओ परमेश्वर एपेद के वंश